आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी सेमवाल। आप देख रहे हैं भयंदर संवाद। मीरा भाईंदर में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी में बहुत से नए चेहरे जो हैं हमें देखने को मिले हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर में लोगों द्वारा पक्ष प्रवेश जो है यहाँ पे किया गया है। आपको दिखाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद है मेहुल जी। जानेंगे उनसे क्या विचारधारा है पार्टी की, या फिर जो नेतृत्व है मीरा भाईंदर में आमदार नरेंद्र मेहता जी का, उसके प्रेरित होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मेहुल जी, जानना चाहेंगे पार्टी की विचारधारा से आप प्रेरित हुए हैं या फिर नेतृत्व से, मीरा भाईंदर में जो आमदार है नरेंद्र मेहता जी उनसे? दोनों से इसलिए कि जैसे रेलवे में मैं बचपन से सफ़र करता था। अब मेरे को आपको मेरी घटना बताता हूँ। मेरी मदर को पैर का प्रॉब्लम था, वो ब्रिज नहीं चढ़ सकती थी। 2014 के बाद आप मोदी जी की जो सरकार का विजन आप देखिए, हर बड़े छोटे प्लेटफॉर्म पे लिफ्ट है। आज बड़े बुजुर्ग जाते हैं, आज मेरी माँ जिंदा नहीं है पर मैं मिस करता हूँ कि हर बड़े छोटे प्लेटफॉर्म पे लिफ्ट है। 75 साल लग गए भारत में प्लेटफॉर्म पे लिफ्ट और एक्सीलेटर आने को, जो पिछले 10 साल में हो गया। ऐसे अनगिनत काम है। इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए इंडिया का। ये तो रही सेंटर की बात, बट मीरा भाईंदर में जो मैंने दोहराया है, मैं मेहता जी के काम से बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ। उनका जो डेडिकेशन है, उनका जो विजन है लार्जर देन लाइफ। आप देखिए, क्लब्स हो, हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, रोड हो, भ्रष्टाचार रोकने के लिए सीमेंट रोड बने हैं। अगर भ्रष्टाचार जैसे पहले की गवर्नमेंट में होता था, हर साल डांबर के रोड कटते थे, आते थे। आज मेहता जी का विजन है वो कि उन्होंने कंक्रीट के रोड करके, एक बार रोड बन गया तो 20 साल तक देखने की जरूरत नहीं, तो भ्रष्टाचार वहाँ खत्म हो गया। वैसे छोटे मोटे बहुत काम है। तो जो लोगों से जुड़ा हुआ बंदा है, उनको लीडर बनाने में, उनके रास्ते पे कंधे से कंधा मिला के चलने में बहुत ज़्यादा प्रेरित हुआ हूँ। इसलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन की। सेंटर में मोदी जी हैं और मीरा भाईंदर में मेहता जी हैं, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, इसलिए। अच्छा, हमने देखा कि अब काफ़ी पैमाने में लोगों ने जो है बीजेपी में पक्ष प्रवेश किया है। आपको क्या लगता है आने वाले कॉरपोरेशन के चुनाव में कितना असर जो है ये डालेगी? असर ज़रूर गिरेगा, क्योंकि आज मीरा भाईंदर में, जैसे आपने देखा, हमारे परिवार आया था यहाँ, लाखों की संख्या में आए थे। इतना आशीर्वाद तो ये तो अभी तक, जैसा हमने स्टेज से कहा, ये तो सिर्फ कम समय मिला था और परिवार के इतने लोग जुड़ पाए। आने वाले समय में आप देखेंगे कि इससे बड़े प्रोग्राम होंगे और लोग जुड़ेंगे। और हमारा मिशन व्यक्तिगत तौर पे ये है कि मोदी जी का, फडणवीस जी का और मेहता जी का जो विजन है, वो मीरा भाईंदर के घर घर में जाके हम पहुंचाएंगे और हमारे परिवार में, ताकि लोगों को समझ में आए कि विकास की जो गति ये सरकार ने चलाई है 2014 से, उस पर जरा भी ब्रेक ना लगे, उस पर और बुलेट ट्रेन की तरह स्पीड मिले। आखिर में जानना चाहेंगे, क्या ये कह सकते हैं ये घर वापसी हुई है? घर वापसी नहीं हुई, ये घर तो वही था, विचार वही थे। अगर आपने 2024 के मेरे कोई भाषण होंगे इलेक्शन के तो सुने होंगे, पार्टी की विचार तो वही थी। बस ये है खाली कि पार्टी के नेतृत्व बदल गए हैं और जो, जैसे मेहता जी ने कहा कि वक्त आता है तब वो काम होता है, तो बस वक्त आ गया था तो हम मेहता जी के साथ आ गए। क्या ये बोल सकते हैं लंबे समय के लिए, या फिर ये कह सकते हैं कि परमानेंटली अब आपका जो है दामन बीजेपी के साथ रहेगा? मीरा भाईंदर की जनता जितना मुझे जानती है, मैं एक बार किसी के साथ जुड़ जाता हूं तो मैं जुड़ जाता हूं, और मेरी विचारधारा पहले से ये रही है। आज उस पर ऑफिशियल स्टैंप लगा गया है। किशोर जी, जानना चाहेंगे आपसे, भारतीय जनता पार्टी में पक्ष प्रवेश जो है आपने लिया है, क्या ये पार्टी की विचारधारा है या फिर मीरा भाईंदर के जो आमदार है नरेंद्र मेहता, उनका नेतृत्व है? ये दोनों है एक्चुअली। जैसे मैंने अभी बताया कि भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनसे मैं आज से नहीं, बहुत पहले से प्रभावित रहा हूँ। और कई वर्षों से अगर मेरे पोस्ट भी आप देखेंगे तो आपको वही दिखेंगे कि हिंदुत्व, सनातन और मोदी जी के, हर जगह की क्या दो राजनीति होती है। एक होती है देश की और एक क्षेत्र की, एक अपने स्टेट की। तो यहाँ पर कुछ परिस्थितियों वश जहाँ पर हम थे, मैंने बोला कि जिस प्रकार से हम समाज के लिए, लोगों के लिए काम कर रहे थे, तो राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना कोई भी कार्य असंभव होता है। तो आज के अगर बात करेंगे, मेहता जी का जितना भी हमने कार्यकाल देखा है, उस कार्यकाल में मीरा भाईंदर का विकास हुआ है।
मीरा भाईंदर पिछले 15 साल का और आज के मीरा भाईंदर में काफ़ी फ़र्क है। तो कहीं ना कहीं सबका ही योगदान रहता है। इससे पूर्व भी जो आमदार रही हैं उनका भी अपना कुछ ना कुछ रोल था और किसी से कोई बैर नहीं है। देखिए, व्यक्ति के दो रिश्ते होते हैं, एक राजनीतिक और एक व्यक्तिगत मेरा किसी से न बैर है और न आगे होने वाला है, क्योंकि हमारी तो संस्था 3 संस्थाओं में मैं कार्यरत हूँ जिसमें कि लोगों के लिए भलाई के लिए काम होता है। तो जो हमारी संस्था है वो विचार ऐसे हैं कि हम दो झगड़े वाले लोगों को एक करें। तो मेरा तो यही विचार रहेगा इस यहाँ आने के बाद भी कि जो भी कुछ अगर मीरा भाईंदर के भले के लिए अगर कुछ लोग मिल सकें तो उसकी पूरी कोशिश जारी रहेगी। तो ये कह सकते हैं जो आपकी अपनी विचारधारा है वो कहीं ना कहीं पार्टी की भी विचारधारा है, क्या यही कारण है कि आपने बीजेपी का दामन थामा है? दोनों कारण हैं, पार्टी की विचारधारा भी है और मेरी खुद की विचारधारा भी है। दोनों क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, तो सामाजिक कार्य के लिए राजनीतिक हस्तक्षेप ज़रूरी है, तो उस माध्यम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और बट ऑब्वियस सी बात है कि आज के जो माहौल है, भारतीय जनता पार्टी के अलावा ऐसा कोई विकल्प नहीं दिखता कि जो एक सक्षम और एक सशक्त राजनीति करें। और हिंदुत्व और सनातन के लिए पिछले कई वर्षों में जो कार्य हुआ है वो एक अभूतपूर्व कार्य है, तो वो एक प्रभावित करने वाला है ही नहीं। मैं जैसे अभी बोल रहे हैं घर वापसी, तो ये घर वापसी है ही नहीं। हम घर ही में थे, तो घर में जैसे हमारे कुछ मेहमान आते हैं, फिर कुछ चले जाते हैं, फिर कुछ आते हैं, तो वो है। तो हमारे लिए आज भी भारतीय जनता पार्टी, उसकी विचारधारा, और चूंकि नरेंद्र मेहता जी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में, आमदार के रूप में काम कर रहे हैं, तो उनके आदेश पर हमको जो भी पार्टी को बढ़ाने के लिए या उनके बढ़ाने के लिए कार्य मिलेगा हम ज़रूर करेंगे। सर, काफ़ी लोगों ने भाजपा में पक्ष प्रवेश किया है, क्या लगता है आपको ये विचारधारा है पार्टी की या फिर आपका नेतृत्व है जिससे लोग प्रभावित हुए हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी एक विश्वास है इस देश की जनता का। और आप देखेंगे कि आज देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी हर व्यक्ति चाहता है कि अगर राजनीतिक संगठन से जुड़े तो भाजपा हो। और आज हमारे मेहुल भाई, किशोर भट्ट जी, इनके साथ में मिलके आपने देखा करीबन 400 लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। और आप देखेंगे तो सभी लोग समाज के अलग अलग वर्ग में काम करते, तो ये 400 दिखने में है लेकिन ये 4000 से ज़्यादा है। तो इससे स्वाभाविक है संगठन और मजबूत होगा, आने वाले चुनाव में भी इसका फ़ायदा होगा और जनता को भी इस शहर की इस संगठन मजबूत होने से फ़ायदा होगा। क्या आप ये कह सकते हैं कि ये आपका नेतृत्व है जिस तरीके से लोग यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से जो है जुड़ रहे हैं? नेतृत्व हमारा एक ही है, नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस जी। हम सब तो उनके सिपाही हैं और लोकल लेवल पे हम सब काम करते हैं और सभी लोग साथ में मिलकर काम करते हैं पार्टी में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। आपने देखा कि काफ़ी संख्या में जो लोग हैं उन्होंने बीजेपी जो पार्टी है मीरा भाईंदर की उसमें पक्ष प्रवेश किया है और ये कह सकते हैं कि पार्टी की विचारधारा और जो आमदार है मीरा भाईंदर के नरेंद्र मेहता जी, उनके जो नेतृत्व में इस चीज़, ये दोनों विचारधारा भी और नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी का मीरा भाईंदर में हो रहा है, उससे प्रेरित होकर लोगों ने यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का जो है दामन थामा है। मीरा भाईंदर की तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।